चलिए दोस्तों, देखते हैं ऑक्सीजन कैसे बनाया जाता है, ऑक्सीजन की कमी कैसे हो रहा है। इस वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी तो है नहीं फिलहाल। ऑक्सीजन की कमी हमारे अंदर कैसे हो जा रही है ना। जब देखा जाए तो दोस्तों, इस वायुमंडल कहते हैं किसे, पहले ये बताओ मुझे। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर का वह सतह जो पृथ्वी जो एक आवरण होता है, क्या कहलाता है? पृथ्वी के चारों ओर का वह सतह जो एक आवरण होता है, वायुमंडल कहलाता है। तो इस वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन है तथा 21% ऑक्सीजन है तथा 1% क्या है दोस्तों? अदर गैसें हैं। अदर गैसें हैं कि नहीं है? तो दोस्तों, अगर बात करें तो हम लोग जब पेशेंट हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, तब हमें जैसे हमारा सीना फेफड़ा जो होता है ये काम करना कम कर देता है। जब इसका काम क्या होता है? ऑक्सीजन को फिल्टर करना। और हमें जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हमारा सांस क्या होगा? फूलेगा कि नहीं फूलेगा? दुहना शुरू हो जाता है। और इस प्रक्रिया में हम लोग क्या करते हैं भाई साहब? मुझे ऑक्सीजन यानी अलग से चाहिए मुझे ऑक्सीजन। इस प्रक्रियाओं में हम लोगों को क्या क्या चाहिए? अलग से चाहिए ऑक्सीजन। तो अलग से देंगे कहाँ से? बनाएंगे तब तो ये चलिए देखते हैं कैसे ऑक्सीजन को बनाया जाता है। कोरोना काल में कैसे लोगों को ऑक्सीजन पहुंचाया जा रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे जा रहा है, चलिए डिटेल समझते हैं। चलिए आगे दोस्तों। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन बनाने के कई प्रोसेस हैं, कई तरीके हैं। तो सबसे पहले आप नेचुरली तो जानते हैं ना। नेचुरली अगर देखा जाए दोस्तों, ये पत्ती है दोस्तों। ये क्या है अपने पास? ये पत्ती दिया गया है, ये पत्ती है अपने पास। ये क्या है भाई साहब? ये पत्ती दिए गए हैं। और जब सूर्य का प्रकाश इसके ऊपर पड़ता है, सूर्य का प्रकाश इसके ऊपर पड़ता है, तो ये पत्ती जो है क्या करता है भाई साहब? सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाती है। सूर्य के प्रकाश में ये क्या करती है भाई साहब? अपना भोजन बनाती है। भोजन के दौरान ये बताओ क्या रिलीज करती है? ऑक्सीजन गैस रिलीज करती है कि नहीं? और हम तो क्या कर रहे हैं भाई साहब? पेड़ पौधों को काटते जा रहे हैं। पेड़ पौधे जितने ज्यादा कटेंगे फिर बताओ क्या होगा? ऑक्सीजन की कमी होती जाएगी कि बढ़ती जाएगी? तो वायुमंडल में 21% नहीं रह गई है अब ऑक्सीजन, 20 यानी 20.87% रह गया है। कितना परसेंटेज? 20.87%, यानी 20 से कम हो गया, लेकिन अभी 21 ही बोल रहे हैं। तो ऑक्सीजन की कमी होती जाएगी जैसे जैसे पेड़ पौधे करते जाएंगे। ये तो नेचुरली है, पेड़ पौधे लगाइए और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाइए भाई। पहला साधन तो यहाँ था, लेकिन इससे पूर्ति होने वाला नहीं है तो सभी हर इंसान को देने के लिए। तो एक माध्यम यह था। और दूसरा माध्यम की बात करें दोस्तों, तो दूसरा देखा जाए, आप क्या करते हैं भाई साहब? एक ट्यूब ले लेते हैं, जार ले लेते हैं। इस जार में क्या कर देते हैं भाई साहब? जल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? जल ले लेते हैं। और जल लेते ही और इसमें 2 रॉड डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव रॉड होता है। इस नेगेटिव रॉड को एक विद्युत धारा से क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है। प्लस और माइनस से क्या किया जाता है भाई साहब? जोड़ दिया जाता है। ये प्लस हो गया और ये क्या हो गया? माइनस हो गया। ये प्लस हो गया और ये क्या हो गया? माइनस हो गया। इन राडों को प्लस और माइनस से जैसे ही जोड़ने पर विद्युत धारा प्रवाहित होना शुरू हो गया। विद्युत धारा क्या होना शुरू हो गया भाई साहब? प्रवाहित होना शुरू हो गया। ये था जल। ये क्या था भाई साहब? H2O। जल में प्रवाहित किया ना। जैसे ही जल में प्रवाहित किया, अब यहाँ पर देखिएगा ना, क्या हाइड्रोजन H2 और ऑक्सीजन के बुलबुले निकलना शुरू हो जाते हैं। हाइड्रोजन एक साइड, एक रॉड पर ऑक्सीजन निकलेगा और एक रॉड पर क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस निकलना शुरू हो जाएगा। और ये निकलते हैं और ये बुलबुले निकलना शुरू हो जाता है। और हम इसे आसानी से क्या करते हैं भाई साहब? आसानी से एकत्रित एब्जॉर्ब कर लेते हैं ऑक्सीजन को। क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये तो इससे पूर्ति नहीं होने वाला है। ये लैब में केवल और केवल प्रैक्टिकली किया जा सकता है और प्रैक्टिकली पैमाने पर थोड़ा एब्जॉर्ब करके हम लोग निकाल सकते हैं। ये एक केवल और केवल माध्यम था ऑक्सीजन कैसे बनता है सीखने के लिए। और ये क्रिया क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलिसिस। क्या कहलाता है भाई साहब? ये क्रिया इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है। ये क्रिया इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है। चलिए देखते हैं इंडस्ट्रियल पैमाने पर कैसे ऑक्सीजन का निर्माण किया जाता है। इंडस्ट्रियल पैमाने पर देखा जाए दोस्तों, तो अपने पास जो इंडस्ट्रियल पैमाने पर है दोस्तों, सबसे पहले अपने पास आता है एयर कंप्रेसर। क्या आता है भाई साहब? एयर कंप्रेसर होता है दोस्तों। ये पहला टैंक है अपने पास, एयर कंप्रेसर। क्या है भाई साहब? एयर कंप्रेसर।
COMPRESSOR, एयर कंप्रेसर, COMPRESSOR, एयर कंप्रेसर। अब यहाँ से भैया साहब ना ये सब के सब हवा धूल कर जो इसमें है सब ये खींच लेता है, जितने भी गैसेस हैं सबको सब क्या कर लेता है, यह खींच लेता है। और खींचने के बाद ये करता क्या भाई साहब, अब आगे गाड़ी अपने ये बढ़ाता है और ये यहाँ से अब क्या जा रही है भाई, गैस जा रही है कि नहीं जा रही है। यहाँ से जाने के बाद दोस्तों क्या होता है, ये कहाँ पे भेजता है जानते हैं, फिल्टर में। कहाँ पे भेजता है यह, फिल्टर में। कहाँ पे भेजता है भाई साहब, यहाँ फिल्टर लगे होते हैं भाई साहब, यहाँ पे क्या लगे होते हैं, फिल्टर लगे होते हैं। और फिल्टर का काम क्या होता है, यहाँ से तो सब जा रहे हैं, हवा में क्या धूल कर सब मिले हुए हैं ना, और ये फिल्टर करता क्या है, सब धूल कर जितने भी हैं अवता बवता सबको रोक देता है। खाली किसको भेजता है, जितने भी गैस सब उनको ही भेजता है, धूल कर मिट्टी को क्या कर देता है, रोक देता है। रोकने के बाद ये फिर आगे यहाँ से गैस जा रही है, आगे यहाँ से जाने के बाद दोस्तों हम लोग लगा क्या देते हैं, रेफ्रिजरेशन टैंक। क्या लगा देते हैं, रेफ्रिजरेशन टैंक। कौन सा टैंक लगा देते हैं दोस्तों, रेफ्रिजरेशन टैंक लगा देते हैं। रेफ्रिजरेशन टैंक करता क्या है, ये जो गैस आ रही है इस गैस को एकदम सिकोड़ के एकदम ठंडा कर देता है। और इसका टेम्परेचर कितना होता है रेफ्रिजरेशन टैंक का दोस्तों, -185 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है दोस्तों, -185 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर होता है। अब यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में हो गया। अब जितने भी गैसेस थे अब बताओ किस रूप में हो गए, या लिक्विड फॉर्म में हो गए। और लिक्विड फॉर्म में होते ही अब अपने पास अगला, अभी मुझे संदेह हो रहा है कि हो सकता है जो अपने पास लिक्विड बचा हुआ है इसमें भी धूल कण न रह गए हो। अब इसको भी फिल्टर करने के लिए क्या करते हैं, फिर कई फिल्टर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं भाई साहब, फिर कई फिल्टर लगा देते हैं। और यहाँ से फिर से जाता है, अब यहाँ पे अगले वाले फिल्टर में जाता है। ये यहाँ पर एक फिल्टर नहीं कई फिल्टर लगा देते हैं, एक फिल्टर नहीं लगाते हैं, यहाँ पे कई फिल्टर लगे रहते हैं। कितने फिल्टर लगे रहते हैं, कई फिल्टर लगा दिया जाता है और कई फिल्टर लगा दिए जाते हैं। लगभग 2-3 ठो लगा दीजिए, हमने 2-3 ठो लगा दिया, डायग्राम लग रहा है छोटा बन जाएगा। और ये फिल्टर है, ये सभी क्या है, ये फिल्टर है, ये भी क्या है, फिल्टर है, ये भी क्या है, फिल्टर है। अब ये फिल्टर करता क्या है भाई साहब, जो धूल कण मिट्टी अभी थोड़ा बहुत अगर अपने पास संदेह दिखाई दे रहे हैं, कुछ अशुद्धियां रह ही जाएगी भाई साहब, इसको ये क्या कर देता है, फिल्टर करने का काम करता है। अब इस पूरे फिल्टर का क्या नाम रखा जाता है दोस्तों, इस पूरे फिल्टर का दोस्तों जो नाम रखा जाता है, क्या रखा जाता है, माइक्रोन फिल्टर। क्या बोलते हैं भाई साहब, माइक्रोन फिल्टर। क्या बोलते हैं भाई, माइक्रोन फिल्टर, इसे बोलते हैं हम लोग माइक्रोन फिल्टर बोलते हैं। माइक्रोन फिल्टर के बाद अब तो यहाँ पे हो गया, शुद्धतम हो गया। अब हम लोग करते क्या है, इसको ट्रांसफर करते हैं अगले वाले चैम्बर में। अगला वाला जो चैम्बर है दोस्तों, उस चैम्बर का नाम बताएंगे क्या है दोस्तों। अगला वाला जो चैम्बर है अपने पास, उस चैम्बर का नाम है एयर रिसीवर। क्या है भाई साहब, एयर रिसीवर, एयर रिसीवर है। अब एयर रिसीवर यहाँ तो पहुंच गया, एयर रिसीवर होता है, कौन सा होता है यह, एयर रिसीवर। अच्छा, यहाँ पहुंचने के बाद हम लोग एकत्रित कर रहे हैं, एयर को क्या कर रहे हैं, एकत्रित कर रहे हैं। लिक्विड फॉर्म में है ना, अब देखो यहाँ से लिक्विड बनना शुरू हो गया था, लिक्विड फॉर्म में है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सबको एकत्रित कर रहे हैं। अब इसमें मुख्यतः कौन कौन सी गैसें हैं, सब गैसें हैं लेकिन अलग अलग पैमाने लिक्विड रूप में है, समझ में आ रहा है ना। अब धूल कण एक भी नहीं है, सबके सब फिल्टर हो गया है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अब ऑक्सीजन जनरेटर में लेके जाते हैं। अब यहाँ से कहाँ जाता है भाई, ये जो अपने पास है ये ऊपर वाला हटा दे रहे हैं, इरेज कर दे रहे हैं ना, ऊपर वाला क्या करते हैं भाई साहब, इरेज कर दे रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो समझ में आ रहा होगा तो बैठे बैठे वहीं पे जवाब दीजिए सर समझ में आ रहा है। यहाँ से क्या करते हैं भाई साहब, अगले स्टेप की ओर लेके जाते हैं। अगला स्टेप जो अपने पास आता है वह होता है दोस्तों, कौन सा स्टेप होता है जरा बताइए, उस स्टेप का नाम बताइए, क्या होता है, एयर जनरेटर। क्या होता है, एयर जनरेटर होता है, एयर जनरेटर। अब एयर जनरेटर करता क्या है, जितने भी एयर है यहाँ पे चले आते हैं, सॉरी एयर जनरेटर नहीं, इसको बोलते हैं ऑक्सीजन जनरेटर। क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जनरेटर। अब यहाँ पे ऑक्सीजन को हम लोग क्या कर देते हैं, एकत्रित। यहाँ और केवल और केवल
नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही पहुंच पाते हैं। अब यहाँ पर 2 फिल्टर लगा दिए जाते हैं। यहाँ पर अपने पास प्योर रूप से ऑक्सीजन एकत्रित होता है और यहाँ पर प्योर रूप से क्या होता है भाई साहब, यहाँ प्योर रूप में क्या आता है, बस यहाँ प्योर रूप में नाइट्रोजन आते हैं। प्योर रूप में नाइट्रोजन यहाँ एकत्रित हो गया और यहाँ प्योर रूप में क्या हो गया, शुद्ध। अब यहाँ ऑक्सीजन O2 लिख दीजिएगा। यह शुद्ध अवस्था में क्या बच गया अपने पास, ऑक्सीजन, और यहाँ पे शुद्ध अवस्था में नाइट्रोजन बच गया भाई। अब यहाँ पे करते क्या है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं भाई साहब, यहाँ पे जो हम लोग करते हैं ना दोस्तों, अब यहाँ पे मशीनरी पार्ट लगा दिए जाते हैं। मशीनरी पार्ट हमारा क्या, पाइप के माध्यम से जुड़ा रहता है, पाइप के माध्यम से जुड़ा रहता है। अब एक यहाँ से टैंक भरना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ से पाइप लगे होते हैं, अब यहाँ से पाइप लगे होते हैं, यहाँ टैंक भरना, यहाँ मुड़ी लगा रहता है सबका, ये जो टैंकर लगा रहता है, पाइप है ये सब, उसमें भर देते हैं, फटाक से भर गए अपना। अब भर के हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट जो होते हैं ना गाड़ी के ये जो माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करना शुरू कर देते हैं, भेजना शुरू कर देते हैं। जहाँ पूर्ति नहीं वहाँ पूर्ति करवा देते हैं, जहाँ क्या होता है क्या नहीं कमी है सब ऐसा करना शुरू कर देते हैं। यही था ऑक्सीजन बनाने का साधन। कैसे कैसे ऑक्सीजन बनता है देखिएगा, ये इंडस्ट्रियल पैमाने पर है, ये इंडस्ट्रियल पैमाने पर ऐसे ही क्या बनाया जाता है, ऑक्सीजन बनाया जाता है। हम आपसे पूछे, बताओ आप कौन सा गैस लेते हैं या क्या लेते हैं आप जिंदा रहने के लिए, बताइए। तो आप लोग शायद कहेंगे कि सर ऑक्सीजन लेते हैं। आपका ये बात गलत हो जाएगा दोस्तों, ऑक्सीजन नहीं लेते हैं जिंदा रहने के लिए। बताओ क्या लेते हैं आप, एयर लेते हैं दोस्तों, एयर लेते हैं, केवल और केवल क्या लेते हैं, एयर। क्योंकि इस वायुमंडल में हम क्या ले रहे हैं, फिल्टर लगा है क्या हमारे नकुला में, नोज में लगा है फिल्टर, नहीं लगा है ना। तो फिल्टर नहीं लगा है तो हम लोग क्या बताओ, पूरा वायुमंडल में क्या क्या गैसें घुली हुई है, सब गैसें ना, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है और प्लस अन्य गैसें हम एक साथ सबको खींच रहे हैं। अब अंदर जाने के बाद हमारा फेफड़ा क्या करता है भाई साहब, उसको क्या कर देता है, फिल्टर करता है। फेफड़ा का काम क्या है, हवा को, जितने भी गैसें जा रहे हैं उसको फिल्टर करके ऑक्सीजन को क्या कर देना, अंदर ले लेना, ऑक्सीजन को फिल्टरेट कर देना है, इसका काम है। केवल और केवल ऑक्सीजन को अंदर एंट्री करेगा, बाकी गैसेस को क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। ये था अपना ये प्रोसेस। अब आप यहाँ पे आपको आंसर मिल गया होगा कि इंसान जिंदा रहने के लिए क्या लेता है, अंदर फेफड़ा जो होता है वो ऑक्सीजन को क्या कर देता है भाई, फिल्टर करके ब्लड में सर्कुलेट कर देता है, डिजॉल्व कर देता है, मिश्रित कर देता है, ठीक है ना। तो और हम लोग लेते क्या है, वैसे गैस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, हवा लेते हैं, हम लोग खींचते क्या है जिंदा रहने के लिए, लेकिन ब्लड में घुलता क्या है, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ये जवाब दिया जा सकता है। तो दोस्तों समझ में आया आप लोगों को कैसे बनता है बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन। इस कोरोना काल में अब पूर्ति करने के लिए लोग बीमार हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो बताइए। अब शुद्ध अवस्था में है 98%। क्या मिल गया आपको, प्योर रूप से ऑक्सीजन मिल गया कि नहीं मिल गया। अब जिसके मुंह में पूरा ढकोल दिया जाए तो क्या हो जाएगा, वह अब सही हो जाएगा, सांस फूलेगा उसका फेफड़ा। अब उसका फेफड़ा काम करे या ना करे, लेकिन ऑक्सीजन उसे दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है। अब फिर थोड़ा जिंदा रहेगा कि नहीं। आईसीयू में क्या लगाते हैं बेचारे को, क्या लगा देते हैं, ऑक्सीजन एकदम पूरा नकुला में मुंह से भिड़ा देते हैं। लो भाई थोड़ा जिंदा, इसका आयु क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना। तो क्या दिक्कत है अब बताइए, नहीं समझ में आ रहा है ऑक्सीजन कैसे क्या किया जाता है, कैसे नहीं किया जाता है, ऑक्सीजन की कमी कैसे हो रही है, या वायुमंडल में कमी कैसे हो रहा है, हमारे शरीर में कैसे कमी हो जा रहा है, क्या प्रक्रियाएं हैं, समझ में आ गया होगा ऑक्सीजन बनाने का। क्या दोस्तों समझ में आया है, नहीं समझ में आया है, आप मुझे कमेंट में दीजिए, सर मुझे समझ में नहीं आया, फिर से बताइए आप।